गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा थ्योरेटिकल क्लास है और थ्योरेटिकल क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल इनवॉइसिंग। फ्लेक्सिबल इनवॉइसिंग क्या है? सबसे पहले हर चीज़ का हमें अर्थ पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल इनवॉइसिंग किसे कहते हैं। फ्लेक्सिबल इनवॉइसिंग एक परिवर्तनशील स्टॉक्स जो चेंजेबल होता रहता है। फ्लेक्सी मीन्स परिवर्तन और इनवॉइसिंग मीन्स स्टॉक्स। तो परिवर्तनशील स्टॉक के बारे में हम आज जो चैप्टर को लेके आए हैं आपके बीच में, परिवर्तनशील स्टॉक के बारे में एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आपको समझाएंगे कि फ्लेक्सिबल इन्वेंट्री का बिजनेस में क्या महत्व होता है, वो अपना कैसे प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग कैसे एक बिल तैयार होता है, बिलों में क्या क्या चीज़ें ली जाती है और एक पार्टी का कहाँ पर नाम लिखा जाता है, एक शॉपकीपर का कहाँ लिखा जाता है, तो ये जो क्वांटिटी कहाँ लिखी जाती है, सील नंबर कहाँ लिखे जाते हैं, रेट कहाँ लिखा जाता है। तो आज हम उनको सब चीज़ों को लेकर आपके बीच में आए हैं। तो हम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लेक्सिबल इनवॉइसिंग मीन्स परिवर्तनशील स्टॉक्स। अब इसकी डेफिनेशन लेके चलते हैं। इन टैली आरपी 9 यू हैव ए फ्लेक्सिबल टू इनवॉइसिंग आइटम्स और लेजर अकाउंट्स। इनवॉइसिंग आइटम्स मतलब कि स्टॉक से रिलेटेड जो मद है, जो सामान है स्टॉक से रिलेटेड, कि फ्लेक्सिबल टू इनवॉइसिंग आइटम्स और लेजर अकाउंट्स। जैसे कि लेजर आपको पता ही है कि जब ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर, ग्रुप एक लेजर का पार्ट्स है। तो लेजर जब हम किसी भी जनरल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद जो सबसे पहला वर्क होता है लेजर। एग्जांपल फॉर इट, जैसे कि कैपिटल का कैपिटल में, परचेज का परचेज में, सेल का सेल में, परचेज रिटर्न का परचेज में, सेल रिटर्न का सेल में। तो अलग अलग जो जिस कैटेगरी का लेजर हो उसके अकॉर्डिंग उसको नीचे उसका हेड में डिवाइड कर। डायरेक्ट खर्चे हो तो जैसे वेजीज है तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सैलरी है तो इनडायरेक्ट हो गया। तो इस टाइप का आपका मतलब लेजर के अकॉर्डिंग आप उसको स्टॉक को लेजर की जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है टैली आरपी 9 की, वो क्या होती है कि इनवॉइस आइटम्स और लेजर अकाउंट के डायरेक्टली लेकर चलता है टू जनरेट सेल्स इनवॉइसेस। और ये डायरेक्ट एक सेल्स का मतलब जिसमें माल बेचा जाता है उस स्टॉक पर इफेक्ट करता है, उसको शो करता है। उसके बाद चलता है द डिटेल्स दैट यू कैन इंक्लूड एक्सक्लूड एन इनवॉइस इन बेस्ड ऑफ द बिजनेस नीड फॉर इनवॉइस। मतलब बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का भी स्टॉक की मात्रा हो, कैसा ही हो, जैसा आपको आवश्यक हो, जिस तरह का सामान चाहिए आप उसका इनवॉइस कर लेकर और उसको, और आप उसके अंदर अपने बिजनेस के अंदर कुछ इंक्लूड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड कुछ हटा भी सकते हो। तो ये इनवॉइस का है कि हम जब बिल तैयार करते हैं तो हम जिस जिस आइटम को सेल कर रहे हैं उन्हीं का ही आइटम लिखेंगे। और बाई चांस कोई गलती से अगर आपका कोई उसमें ऐड हो गया तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार कि आप जैसे ही आपको बिजनेस के अंदर जैसी उसकी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें, जैसे कि जो भी हम सेल कर रहे हैं तो जिसको जो सामान आवश्यक होगा श्योर है वही खरीदेगा। तो गलती से अगर कोई सामान का अधिक बिल बन भी गया या आइटम का अलग बिल बन गया तो हम उसको हटाकर उसका एक नया बिल तैयार करके दे सकते हैं। अब आता है इसके बाद यू वांट टू प्रिंट बैच नंबर्स। आप उसका जो बैच नंबर होता है, जो एक बिल नंबर कहूँगा, उसको आप अगर चाहें तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। वांट टू प्रिंट बैच नंबर। मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एक्सपायरी डेट्स, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम्स। आप उसकी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट्स आप उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स किस डेट को वो बना और किस डेट को उसका आपका एक्सपायरी, मतलब जैसे कोई चीज़ होती है 3 मंथ के लिए होती है, कोई 6 मंथ के लिए होती है। तो जब भी हम कोई चीज़ परचेज करें तो हमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि कई बार एक्सपायरी डेट की चीज़ लोगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो अगर आप सभी बुद्धिजीवी हैं तो जब भी मार्केट में ले तो एक बार, जैसे कि आजकल बच्चे जो मतलब कि छोटे बच्चे हैं जो कुरकुरे वगैरह टाइप्स है, तो वो काफ़ी छोटी दुकानों पर काफ़ी लंबे समय नहीं बिकता और वो पड़ा रहता है। तो हमें एक्सपायरी डेट चेक कर ले। अगर
कर लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो शरीर के लिए घातक हो, इससे बेस्ट है कि हम अपना थोड़ा दिमाग बुद्धिजीव को यूज करें और मार्केट में ये जो चेक कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है। जैसे कोई मेडिसिन है तो मेडिसिन तो याद कर कि आपको कोई एक्सपायरी डेट की ना ले जो कि आपको रिएक्शन वगैरह कर जाए। तो इस प्रकार स्टॉक में भी यही होता है, वो भी एक तरह का स्टॉक है, मेडिसिन है, वो भी एक तरह का बिजनेस है। तो एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर ले। एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम्स, और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तब हम डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन होते हैं विवरण। जैसे कि जब कोई बिल बनाते हैं तो अगर मैं बिल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सीरियल नंबर, क्रम संख्या, डिस्क्रिप्शन, विवरण। आप क्या चीज बेच रहे हो, मतलब कौन सा आइटम बेच रहे हो, उस आइटम का नाम आएगा। डिस्क्रिप्शन मीन्स विवरण। क्लियर। तो डिस्क्रिप्शन आगे मैं और आपको अच्छी तरह डिटेल में समझाऊंगा। डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको विवरण, आपको उस सामान की डिटेल देना, जिस सामान को आप बेच रहे हो उसकी डिटेल को शो करना। इसके बाद कहते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम्स, मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब आइटम यानी मदों के नाम। सो डिस्काउंट इन इनवॉइस एंड सो इट, और आप उसके अंदर उसका अगर कुछ आप, जैसे कि पहले वेट चलता था है, आप वेट हो है, आजकल तो जीएसटी चल गया, जो भी आप इसके अंदर टैक्स वैक्स वेट है या जीएसटी के रूप में ले सकते हैं। अब आता है कि सेल्स इनवॉइस को हम टैली पर कैसे जाएंगे और टैली पर उसका वर्क कैसे करेंगे, कहाँ से जाते हैं, कैसे करते हैं प्रोसेस, उसको लेके चलते हैं। अब आते हैं तो सेल्स इनवॉइस मतलब कि आपका स्टॉक बीजक। इनवॉइस मतलब स्टॉक मीन्स स्टॉक हो गया, और इनवॉइस मतलब इसको बीजक भी कर सकते हैं, बिल भी बोल सकते हैं। टू एंटर एन इनवॉइस, हम कोई भी बिल की एंटर करते हैं, एंट्री करते हैं, जैसे कि हमने कोई भी बिल लिया उसका एंटर करना, एंटर एन इनवॉइस। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको कहा है कि जो फर्स्ट पेज होता है टैली का वो गो टू गेटवे ऑफ टैली होता है। तो हर किसी पूरी टैली में चलेंगे फर्स्ट पेज को गो टू गेटवे ऑफ टैली ही कहेंगे। आपने अब तक देखा होगा सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो गो टू आपका गेटवे ऑफ टैली से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस सेल्स इनवॉइस में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि गो टू गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद सीधा अकाउंटिंग वोचर पे, किस में जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर पे, और उसके बाद हम जाएंगे सेल्स सेलेक्ट करेंगे एफिट्स। अभी आपने, आज हम रिपीट कर लेते हैं कि जो फंक्शन की होती है सबका अलग अलग यूज होता है। जैसे कि आपको मैं आज आपको रिपीट कर देता हूँ कि F1 आपका क्या होता है, सिलेक्ट ऑफ द कंपनी, F2 चेंज ऑफ डेट एंड पीरियड, F3 क्रिएट ऑफ न्यू कंपनी, F4 आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, डिपॉजिट एंड विड्रॉल, F5 आपकी पेमेंट्स एंट्री, F6 आपकी रिसिप्ट्स एंट्री, F7 आपकी जनरल एंट्री, और F8 आपकी सेल एंट्री जिसका आज हम डिस्कस कर रहे हैं, F9 परचेज एंट्री, F10 मेमोरेंडम्स, F11 फीचर चेंज, F12 कॉन्फ़िगरेशन। जिसका F12 का अधिकतर जो हम कंटिन्यू जिस चैप्टर को लेके चल रहे हैं वो F12, जिसमें सबको कॉन्फ़िगर, जब ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाई F12 में कॉन्फ़िगर चेंज कर। तो सबसे पहले गो टू गेट ऑफ टैली पे गए, फिर अकाउंटिंग वोचर्स पे गए, फिर सिलेक्ट F8 किया। क्लियर। अब ये हम सेल्स का बिल तैयार कर रहे हैं, किसका बिल तैयार करें, सेल्स का। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ आने के बाद प्रेस F12 कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने आपसे कहा, इसलिए मैंने आपको यूज ऑफ मीनू के बारे में बताया, जिसके अंदर 2 मीनू यूज हो गए, एक F8 ये हो गया क्योंकि हम सेल्स वर्क कर रहे हैं, F12 हो गया क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्रेस F12 कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट्स। जब भी आप कोई सिम लेते हो पहले उसको एक्टिवेट करते हो, जब तक वो चलेगी नहीं, जब तक आपकी चालू नहीं हो जाएगी। तो एक्टिवेट्स, तो आप सेल्स ही कर रहे हैं तो F12 पे जाएंगे। सेल्स से संबंधित जितनी भी आइटम्स है, जितनी भी मदद, उसको क्लिक करोगे, टिक करोगे, जब वो आ जाएगा। जैसे हमने अभी पीछे किया था, प्रैक्टिकल में किया था, जो मेरे को आइटम चाहिए थे, आइटम क्या थे आपको याद है तो आप बताएं, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या था कि ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं हमारा, इनवर्ड्स कितना आया, कितना खरीदा हमने, और आउटवर्ड कितना बेच दिया गया, और लास्ट में क्या था, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये मैंने F12 पे जाकर, और आपको उसमें F12 पे जाकर उन चीज़ों को मैंने क्लिक किया था स्टॉक समरी पे जाके। इसी प्रकार आप जब यहाँ F12 पे जाएंगे तो जो सेल्स से संबंधित चीज़ें हैं उसको क्लिक करेंगे, और जब आप इस फीचर को जैसे जब बिल तैयार करेंगे तो ये सारे फीचर आपके पास आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्रेस F12 टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिव फीचर फॉर एज रिक्वायरमेंट्स। मीन्स आपके बिल में जो चीज़ें की आवश्यक हो, आप जो बिल में चीज़ें होता है वो मैं आपको एक डेमो नीचे दिखाऊंगा
कि जो बिल में जो चीज़ होती है उस पर टिक कर दें, जो नहीं होती उसे छोड़ दें। जिसमें टिक करोगे, जब आप बिल निकालोगे, डेमो निकालोगे, बिल बना के किसी कस्टमर को दोगे, तो उनमें वो चीज़ें आएंगी जो आपने सेलेक्ट की है। वो F12 पे जाकर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आइटम आपका आ जाएगा। अब चलते हैं अब यहाँ। उसके बाद रिक्वायरमेंट आप समझ गए होंगे, एक्टिव डीएक्टिव 4 फीचर्स एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको बिल के अंदर चाहिए वो चीज़ आपको उस पर क्लिक करके आवश्यक, मतलब रिक्वायरमेंट जैसी आपको आवश्यक हो उस प्रकार। अब थर्ड चलते हैं कि एंटर ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड सेव द वोचर्स। आप तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद क्या करते हैं, हम सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद क्या करते हैं, जैसे हमने कोई बिल बना लिया तो उसको प्रिंट कमांड निकालेंगे। तो प्रिंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें हम ओल्ट जमा में पी, इसके अंदर कमांड होती है ओल्ट जमा में पी, तो हम ओल्ट पी का सिलेक्शन करेंगे और इसके अंदर ओल्ट पी के अंदर करेंगे, और ओल्ट पी के अंदर हम इसका प्रिंट कमांड इसमें देंगे, और उसके बाद हम पे इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अब हम एक डेमो देंगे आपको कि आप डेमो देखिए इस चीज़ का, कि डेमो में क्या है कि एक बिल है। जब हम किसी का बिल बनाते हैं तो बिल कैसे बनता है, उस बिल में क्या क्या चीज़ें लेते हैं, क्या होता है, वो चीज़ देखिए आप। सबसे पहले जब हम बिल तैयार करते हैं तो ऊपर जैसे आपकी जो कंपनी है वो सबसे कॉर्नर पे आपका क्या आएगा, जैसे यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज ले लिया तो आपका क्या होगा, यूनिवर्सल लोगे और इसमें क्या करोगे, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। जिस कंपनी से आप माल बेच रहे हो उस कंपनी का नाम आएगा इसमें, यूनिवर्सल्स, आपका यहाँ एड्रेस आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर, आप बिल नंबर लिखोगे, बिल नंबर लिखोगे आप, तो बिल नंबर जैसे 100 हो गया, क्या हो गया, 100। डेटेड हो गया, जैसे आज की डेट दे दी मैंने, ऊपर लिख दिया इनवॉइस मतलब बिल, तो यहाँ पर होगा जिस नाम से कंपनी है उसका एड्रेस, यहाँ बिल नंबर हो गया, यहाँ डेटेड, ऊपर ये बीजी लिख दिया यानी बिजर। बायर, ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज, हमने किसको माल बेचा उसको बायर में आएगा, मतलब जिसको माल बेचा जाता है उसको बायर कहा जाता है। तो आप समझ आ गए, सबसे पहले ऊपर इनवॉइस लिखा आएगा, फिर जो कंपनी का नाम है उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, यूनिवर्सल एंटरप्राइज एड्रेस। उसके बाद इनवॉइस नंबर, बीजक संख्या आ जाएगी, उसके बाद डेट आ जाएगी जिस डेट को आप बिल काट रहे हो, और इसके बाद बायर किस पार्टी को दे रहे हो उसका नाम क्या है, जैसे कि एग्जांपल ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज, उसका एड्रेस आ जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आता है नीचे, बिल के नीचे क्या क्या लिखते हैं वो ध्यान दीजिए। डिलीवरी नोट, मोड टर्म ऑफ पेमेंट, डिलीवरी नोट्स, एक डिलीवरी नोट दिया जाता है कि वो पेमेंट कितने दिन में करेगा, उसकी अवधि को लिखा जाता है। डिलीवरी नोट, मोड टर्म ऑफ पेमेंट, 6 महीने में पेमेंट आएगी या 3 महीने में आएगी, वो यहाँ पर डिटेल लिखी जाती है। सप्लायर रेफरेंस, सप्लायर का रेफरेंस क्या है, विवरण क्या है, तो वो क्या आएगा आपका अदर रेफरेंस में, मतलब अदर रेफरेंस कुछ और भी हो सकता है। बायर ऑर्डर नंबर, जो ऑर्डर नंबर हो वो डालेंगे विद डेटेड, यानी डेट के हिसाब से। डिस्पैच, डिस्पैच आपका नंबर क्या है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, जो आप डिस्पैच तैयार करके देते हो, जो बिल्टी काट के देते हो उसके नंबर लिखे जाएंगे। डिस्पैच थ्रोट, वैन के साथ, कार के साथ, ट्रक के साथ किस तरह भेज रहे हो वो चीज़ लिखी जाएगी। टर्म ऑफ डिलीवरीज लिखी जाएगी। ये आपका ऊपर एक बिल की संख्या में लिखा जाता है, जो हम आपको प्रैक्टिकल के रूप में और आपको अच्छी तरह समझ आ पाएगी। अब आते हैं नीचे से आइटम्स। अब मैंने जो आपको पहले बताया था, मैं दोबारा आपको डेमो के रूप में समझा रहा हूँ। या सीरियल नंबर, सीरियल नंबर जैसे कि आप कोई बिल काटते हो, सीरियल नंबर 1 जो पहला आइटम आ जाए, 2 में दूसरा आइटम आ जाए, तीसरे में तीसरा आ जाए, तो हम ज़्यादा नहीं लगे एक आइटम से ही आपको समझा रहा हूँ। तो सीरियल नंबर में मैंने 1 डाल दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब जो सामान ले रहे हैं उसका विवरण, उसकी डिटेल, वो आइटम क्या है, तो जैसे मैंने कर दिया HP 27, मतलब एक HP लेजर जेट हो या कोई 27 कर दिया। तो इसकी क्वांटिटी मतलब 10 संख्या, क्वांटिटी कितनी होगी 10, यहाँ 10 हो गई। उसका रेट तो आप देख सकते हो, गुड्स क्वांटिटी रेट पर अमाउंट, तो क्वांटिटी होगी 10 के हिसाब से, और भाई रेट हो गया 1100 रुपये, और ये पर में 9 जा जाएगा और टोटल अमाउंट हो गया 1100। अगर इसमें कुछ GST वगैरह कुछ है वो आप ऐड करके और यहाँ आप इसका टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, और टोटल अमाउंट यहाँ पर वर्ड्स में आ जाएगा। और यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर, जो कंपनी का मालिक है, जो सेल्स का जो ओनर्स है, वो अपना सिग्नेचर कर देगा। तो आप ये देख पा रहे हैं
कि ये आपका एक बिल की डिटेल्स है और कि कैसे बिल बनता है, कैसे डेमो है। आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देख लिए कि यूनिवर्सल एंटरप्राइज एड्रेस हो गया ऊपर, नीचे इनवाइस नंबर हो गया, फिर डेट हो गई आपकी, फिर बायर ऑल इंडिया कम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, यहाँ डिलीवरी नोट्स, टर्म ऑफ पेमेंट्स कितने दिन के लिए कर रहे हो, आपका सप्लायर रेफरेंस, अदर रेफरेंस में। इसके बाद बायर ऑर्डर नंबर आ गया, डेटेड, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएंगे, डिस्पैच थ्रोट आ जाएगी, किस टाइप कर रहे हो, टर्म ऑफ डिलीवरी कैसी है, और सील नंबर 1 में हो जाएगा, यहाँ विवरण आ जाएगा, जैसे HP7 क्वांटिटी आ जाएगी, और यहाँ रेट आ जाएगा, यहाँ पर मतलब नंबर्स आ जाएगा, मतलब किसी संख्या, अमाउंट 11,000, अगर इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह वो घट जाएगा, ऑथराइज सिग्नेचर का साइन हो जाएंगे, और यहाँ को सेल टैक्स नंबर है वो दे सकते हो। तो ये आज मैंने आपको एक फ्लेक्सिबल इनवॉइसिंग के बारे में समझाया। आशा करता हूँ कि आज हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।